Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about the special name and nickname of the field crops which are generally asked in examinations. So this is very important from competition point of view. कंपटीशन में जो निक नेम पूछे जाते हैं, स्पेशल नेम पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड ये लेक्चर है। हालांकि इनका कोई बहुत ऐसा कोई बेस नहीं है या इनकी कोई बहुत हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक कोई इस तरह की कोई रिकॉग्निशन है, इस तरह की नहीं है, बट पॉपुलरली नोन एज द किंग एंड क्यूरियल एंड अदर नेम्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली 1 or 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो ये नेम आपको पता होने चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम एंड विच क्रॉप इज़ नोन फ्रॉम विच नेम। तो हर क्रॉप को एक दूसरे नेम से भी जाना जाता है, दैट इज़ नोन एज पॉपुलर नेम और स्पेशल नेम और nickname or king or queen. So as far as field crops are concerned, the king and queen of field crops, if we talk about cereals, so king is wheat and queen is maize. The most probable reason behind king and queen may be that the king is known for its kingdom. So the crop in general which have maximum area is considered as king, and queen is known for its beauty. If crop look beautiful, then it may be considered as a queen. Otherwise there is no as such कोई scientific कोई ऐसा बेस क्राइटेरिया नहीं होता इन जनरली। जिस क्रॉप का एरिया बहुत ज़्यादा हो उसको किंग मान लेते हैं, और जिसकी देखने में लुक अच्छी हो, देखने में सुंदर लगता हो, कंसिडर्ड एज ए क्वीन। अदरवाइज देर कोई ऐसा साइंटिफिक कोई रीजंस नहीं होते कि जो इसको हम डिस्क्राइब करें, बट दीज आर पॉपुलर नेम। देन पल्सेस, इन केस ऑफ पल्सेस chickpea, chana, gram, and pea, matar is known as queen. And in case of oilseed, king is groundnut that is known as mungfali in Hindi, and then sesame, til, is known as queen of oil seeds. Then in case of forage crop, barsim is known as king, and lucerne alfalfa is known as queen of forage crop. As far as fiber crops are concerned, so cotton is known as king of fiber crop, and silkworm or silk, so actually silkworm is used for the production of silk. So silk is known as queen of fiber or fabrics or टेक्सटाइल। तो सिल्क टेक्सटाइल की क्वीन भी कह सकते हैं, या फैब्रिक्स की कह सकते हैं, या फाइबर क्रॉप की भी कह सकते हैं। सो दीज आर इन जनरल किंग एंड क्वीन। अदरवाइज बहुत किंग एंड क्वींस हैं जो हम कंसिडर करते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, फ्लावर्स, लेकिन यहाँ मैं केवल फील्ड क्रॉप्स के बारे में आपको बताया है। देन अदर स्पेशल नेम और निक नेम आर फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, एंड sorghum, it is generally asked. Sorghum is known as a camel crop because it can tolerate drought very effectively, as in case of camel. जैसे ऊंट ड्रॉट को बहुत अच्छी तरह ड्रॉट में सर्वाइव कर लेता है, इसी तरह से दिस क्रॉप सर्वाइव efficiently in drought condition. Camel crop, and this crop is also known as a great millet. Among the millet it is known as great millet, क्योंकि ये ड्रॉट कंडीशन कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती है, इस कारण से इसको ग्रेट मिलेट भी कहते हैं। देन इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स। तो कोर्स सीरियल्स की अगर हम बात करें तो उसमें sorghum इज कंसिडर्ड एज ए किंग। देन पर्ल मिलेट इज नोन एज पुअर मैन्स फूड। एक्चुअली दिस क्रॉप इज ऑल्सो कैन टॉलरेट drought वेरी efficiently as in case of sorghum की तरह ये भी पर्ल मिलेट, जिसको हम बाजरा कहते हैं, can be grown successfully, and in our country in arid, semi-arid, dry tract this crop is grown. तो जो इस क्रॉप की कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, can be grown easily without many inputs, so that's why it is known as poor man's food. And similarly this potato is known as poor man's friend. तो ये एक अंतर है, इट इज़ नोन एज पुअर मैन्स फ्रेंड। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पुअर मैन्स फूड एंड पुअर मैन्स फ्रेंड में। तो यहाँ आपको याद रखना पुअर मैन्स फ्रेंड, कि इसको पुअर मैन्स फ्रेंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं जिन पे बहुत पैसा नहीं है,
वो अपने सर्वाइवल के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए दे ग्रो पोटैटो। तो पोटैटो बहुत एनर्जेटिक क्रॉप है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जनरली लोग आलू खाना पसंद करते हैं। तो जो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा इन पर पैसा नहीं है, दे कैन ग्रो पोटैटो फॉर देयर सब्सिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड। देन मेज, मेज तो जैसे अभी हमने देखा, इट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, बट अदर नेम आर आल्सो, एंड इट इज़ नोन एज बैकबोन क्रॉप ऑफ अमेरिका, backbone of America, because this crop is grown largely at a large scale in America and it contribute huge in economy। और वहाँ तो कॉर्न बेल्ट है कि पूरा पूरा मक्का ही उगाया जाता है इन कॉर्न बेल्ट। सो यूएस अर्न लॉट ऑफ मनी बाय एक्सपोर्टिंग मेज टू अदर कंट्री। तो यूएस, अमेरिका बहुत मेज को एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्री को और अर्न करता है पैसा काफ़ी। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बैकबोन ऑफ अमेरिका। And this crop is also known as a Drosophila of crops. Drosophila of crops. Drosophila actually is insect used for क्रोमोसोम स्टडी में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। जेनेटिक्स में बहुत जितने भी स्टडी हैं इसकी जेनेटिक्स की, तो इसी तरह से इस मेज में बहुत सारे हाइब्रिड्स बनाए गए हैं, पॉलन क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड है और बहुत ज़्यादा स्टडी इसमें जेनेटिक्स की गई है। सो दैट्स वाई ये रीज़न हो सकता है इसको ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप्स कहने का। जिस तरह से जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला पे स्टडी की जाती है क्रोमोसोम की, इसी तरह से मेज में भी क्रोमोसोम स्टडी की जा रही है। बहुत हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, इनवर्ट्स बनाए जाते हैं, कंपोजिट्स बनाए जाते हैं, जीन की स्टडी की जाती है। सो दिस में बी द रीज़न दैट इट इज़ कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप्स। देन सोयाबीन। सोयाबीन इज़ नोन एज वंडर क्रॉप। बहुत इसमें प्रोटीन है, high energy, and 20% oil and 40% protein, and also known as yellow jewel of America. Yellow jewel of America. तो ये देखिए, अगर हम देखें, बैकबोन इज मेज एंड येलो जॉयल ऑफ अमेरिका इज सोयाबीन, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज पुअर मैंस मीट। देखिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो मीट में ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे सोयाबीन में 40% प्रोटीन है। तो दिस क्रॉप इज़ आल्सो नोन एज मीट फॉर पुअर मैंस और पुअर मैंस। इसको हम ये मान सकते हैं कि जो मीट प्रोवाइड करता है या पुअर मैंस प्रोटीन पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड वेजिटेबल मीट, जो मीट जैसी क्वालिटी जो है, वी टॉक अबाउट इन प्रोटीन, दैट इज नोन एज वेजिटेबल मीट इज काउपी। तो ये ध्यान रखना है, जो वेजिटेबल मीट है, MEAT मीट, वेजिटेबल मीट। देखिए जो मांस है, ये जो मीट है, फ्लैश इज बहुत प्रोटीन होता है। इसी तरह से कॉप में बहुत प्रोटीन, दैट इज नोन एज वेजिटेबल मीट एंड इट इज़ पुअर मैंस मीट। ये अगर जो क्वालिटी या आदमी जो यूज़ कर रहा है फ्लैश को, मीट को प्रोटीन के लिए, वही दैट क्वालिटी अकर इन सोयाबीन एंड काउपी। तो इस कारण से इनको ये क्रॉप बोला जाता है। याद रखना है, ये पुअर मैंस में है और ये वेजिटेबल मीट है। देन सीसेम, सीसेम इज ऑयल सीड क्रॉप एंड नोन इज क्वीन ऑफ सीरियल्स, एंड दिस क्रॉप इज नोन एज पुअर मैन सब्सिट्यूट फॉर घी। जो पुअर मैन है, घी बहुत महंगा होता है, उसको खरीदना पड़ता है। तो ये सीसेम क्रॉप कैन बी ग्रोन बाय पुअर फार्मर्स and in adverse situation, for example in low moisture condition. So that's why this crop is known as poor man substitute for ghee। तो यहाँ देखिए पुअर मैंस में, देखिए पुअर मैंस फ्रेंड, पुअर मैंस फूड, पुअर मैंस मीट एंड पुअर मैंस सब्सिट्यूट फॉर घी। यहाँ आपको याद रखना है कि पुअर मैन से रिलेटेड क्रॉप पूछी जा सकती हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। देन जूट, जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स कलर, गोल्डन येलो कलर इसका रहता है, बहुत अच्छी क्वालिटी जूट का। एंड कॉटन इज नोन एज वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका। जो कॉटन बिल्कुल वाइट है, तो इट इज नोन एज वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका।
तो जो हिरसुटम है, गोसाइपियम हिरसुटम, दैट इज अमेरिकन कॉटन, एंड दिस क्रॉप इज नोन एज वाइट गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स कलर, वाइट कलर। तो यहाँ गोल्डन देखिए, सुनहरा पीला सुनहरा सा जूट का वो होता है फाइबर, तो उसको गोल्डन फाइबर बोला जा रहा है। एंड कॉटन इज वाइट गोल्ड, अदरवाइज कॉटन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज किंग ऑफ फाइबर। देन मिलेट्स आर ग्रोन इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स सॉइल कंडीशन। अगर ड्रॉट है तो भी ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में कोई सैलिनिटी है तो भी इसको ग्रो कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर बहुत कम है तो भी इसको ग्रो कर सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इज पुअर, then this crop can be grown. So this crop can be grown in tropical, subtropical, temperate condition, low moisture condition, low moisture condition, fertility poor है तो भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो अगर ड्रॉट में भी ये दिस क्रॉप कैन सर्वाइव। तो बहुत तरह के मिलेट्स हैं, तो ये मिलेट्स आर नोन एज फैमिन रिजर्व। फैमिन रिजर्व कि जब सूखा पड़े या कोई अकाल पड़ जाए तो इस क्रॉप को यूज़ किया जा सकता है, तो फैमिन रिजर्व। सो मिलेट्स आर नोन एज फैमिन रिजर्व। और पहले मिलेट्स ही बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, न्यूट्रिशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, और एडवर्स सिचुएशन कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली। सो दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ क्रॉप्स जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। तो क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इसको बेसिक बताया, और ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसको हमें याद करने की जरूरत होती है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो हम किंग और क्वीन को याद कर सकते हैं। और इसके पीछे थोड़े से लॉजिक्स होते हैं कि लॉजिक्स को अब अगर याद है कि तो हम उसको सही ऑप्शन पे हम कर सकते हैं आंसर। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जो ड्राई ट्रैक्स में हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वो हमको पता होने चाहिए कि एरिड सेमी एरिड रीजन में कौन सी क्रॉप हो रही है, तो उन क्रॉप की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। या जो क्रॉप किसी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करे वो क्रॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेज बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यूएस के लिए बहुत पैसा अर्न किया था, तो बैकबोन भी इसको कहा जाता है। तो ये और दूसरे जो रीजन्स हैं वो भी मैंने आपको इससे थोड़े से रिलेट करके बताए। तो अगर आपको ये याद है तो ये होने भी चाहिए याद, ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि इसको आप बार बार देख सकें और इसको याद कर सकें, और एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं दीज नेम्स आर आस्क्ड। तो ये छोटा सा लेक्चर था लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।